भारत ने रशिया को तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां, दिमाग चकरा देने वाली खबर है। गहरी दोस्ती है, रूस से भारत की गहरी दोस्ती है। आगे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल रशिया को भारत की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी जो प्राइस कैप रशिया पे लगा है $60 प्रति बैरल पर, कि उतने पे, बल्कि उससे कम में भारत ले रहा है, उससे महंगे पे नहीं ले रहा है। और अमेरिका का स्टेटमेंट ये था कि हम खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, कि चलिए ठीक है, काफ़ी कम दामों में भारत गैस और तेल ले रहा है। लेकिन ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन खबर यह है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत ने अपने बैंक्स और अथॉरिटीज से कह दिया है कि जो यूरोप और अमेरिका ने पाबंदियां रूस पर लगाई है उसको फॉलो करो। बैंक से भी कह दिया है, अथॉरिटीज से भी कह दिया है। तो आने वाले समय में भारत पूरी तरह से, ऐसा कहा जा रहा है, जो अमेरिका और यूरोप पाबंदियां रशिया पर लगा रहे हैं उसको फॉलो करेगा। अभी तक के इतिहास में दोस्ती रशिया और भारत के बीच की जो है, उसके इतिहास में ये सबसे बड़ा झटका लगने वाला है रशिया को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत दिमाग से खेल रहा है। जैसे एक तरफ भारत ने यह कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम पाबंदियां मानेंगे, दूसरी तरफ भारत रूस के साथ ट्रेड में, बिजनेस में बढ़ोतरी कर रहा है। जैसे एक हफ्ते में रूस की 52 फ्लाइट्स भारत आती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 64 कर दिया गया है, यानी रूस से और भी ज्यादा फ्लाइट्स अब भारत आएंगी। उधर यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि एक ही दिन में हमने 500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा है, और साथ में यह भी बताया है कि पूरे बैखमत में ही, सिर्फ बैखमत में हमने 1100 रूसी सैनिकों को कत्ल कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन फिर से रशिया पर एक बार भारी पड़ गया। रूस के कई सारे टैंकों को छोटे मोटे ड्रोन से बम गिराकर तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी रूस के अड्डों पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि रूस जो ट्रेड कर रहा है, अभी भी यूरोज और डॉलर का 50% वो इस्तेमाल कर रहा है। अब रूस के लिए एक बड़ा झटका ये हो गया है कि रूस की आर्म इंडस्ट्री, यानी हथियारों का जो बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप सा होने लगा है। 31% मार्केट गिर चुकी है रशियन आर्म इंडस्ट्री की, क्योंकि बड़े बड़े देश जो रूस से हथियार लेते थे अब नहीं ले रहे। इसके बाद यूक्रेन के कब्जे वाले मारियोपोल पर रूस ने मिसाइल दाग दिए हैं। इसके अलावा रूस के नए सैनिक अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद 100 की टुकड़ियां यूक्रेन की तरफ रवाना हो रही हैं। ट्रेनिंग देखिए। इसके अलावा 100 की सीधी यह है कि यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। रशिया के डोनेट्स्क के हिस्से में यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े ठिकानों को हथियार समेत उड़ा दिया।
ब्रिटेन डरा हुआ है चाइना और रशिया से, इस वजह से वो अपनी ताकत बढ़ाएगा। खबर यह है कि जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी और परमाणु बम है उसके बचाव के लिए ब्रिटेन $6 बिलियन खर्च करेगा और प्लस हमला करने के लिए भी, अपने बचाव के लिए रशिया और चीन पर हमला करने के लिए भी मोटी रकम खर्च करेगा। इन सब के अलावा रूस ने भी यूक्रेन के आगे हार मानने से इनकार करते हुए MLRS यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर दाग डाली। Готов. अब रशिया हमेशा से ये बात कहता है कि यूक्रेन जो है हॉस्पिटल और स्कूल के अंदर अपने बेस बना रहा है, मिलिट्री छुपा रहा है। ऐसा ही एक यूक्रेन के अंदर जो स्कूल था उसके अंदर यूक्रेन की मिलिट्री थी, रूस ने उस पर हमला कर दिया। А вот Александровка, а вот школа. Ночью было попадание, и школа горит уже, скажем, догорает. Так Александровская школа выглядит сейчас во время боевых действий. जैसा आपको ये फिलहाल पता है कि फिलहाल मैदान जंग बना हुआ है बैखमत का इलाका। बैखमत के इलाके की ग्राउंड तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए इस इलाके में जो आमने सामने ज़मीन पर जो जंग हो रही है उस इलाके का हाल क्या है। रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बताया है कि वेस्टर्न देशों ने इतनी पाबंदियां हम पर लगाई हैं कि हम अनाज तक, सब्जियां तक एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैरिइंका का यूक्रेन का वो इलाका दिखाना चाहूंगा जो रूस के हमले के बाद खंडर से भी बदतर हो गया है। Вот так выглядит сама Маринка. ठीक इसी तरह से मारियोपोल के मेयर ने मारियोपोल की तस्वीर जारी की है कि रूस के हमलों के बाद मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बड़ी खबर यह है दोस्तों, इस वॉर अपडेट से अलग नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबमरीन से 2 क्रूज मिसाइल दागी है, जिसकी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी दुनिया में अब हड़कंप मचने वाला है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान बुरी तरह से बौखलाने वाले हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। जय हिंद।